श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अपनों ने अभी तक की लगभग सारी सारनियां बनाने का काम कर लिया है। अब केवल एक सारनी और बची है। लग्न साधक सारणी। आज लग्न साधक सारणी बनाने का काम करेंगे। देखिए, ये विशोपका नयनम पुस्तक है। इसके अंदर आप देखेंगे, चूंकि अपन ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पुस्तकें साथ में लेकर ही बैठते होंगे। तो हम इससे पलभा किसी भी स्थान की निकाल सकते हैं और निकली निकलाई कंप्लीट दे रखी है। आपको निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है। अंगुलात्मक निकली हुई है गुरु जी, 10 है ना, दशमलव में। हाँ, दशमलव में अंगुलात्मक पलभा निकालकर कंप्लीट दे रखी है, और वो भी 10-10 कला के अंतर पर। 10-10 कला के अंतर पर होने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि कौन से अक्षांश की मुझे लग्न सारणी बताना है, बनाना। कोई भी अक्षांश बता दें उस। हाँ, नमस्कार। 25-27 25-27 की। देखो, 25-27 25-30 के पास में पड़ता है। 25-30 के पास में पड़ता है। इससे हम 25-30 की पलभा ले लेते हैं। देखिए, 25 या 25-27 की पलभा ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि विशोपका नयनम पुस्तक लेना है। इसके पृष्ठ क्रमांक 58 निकालना है। उस पर सभी अक्षांशों के 10-10 कला के अंतर पर पलभा दी है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, पलभा का अंतर, पलभा का अंतर गुणित अक्षांश की शेष कला बटे 10, 10 का भाग लगाना है, ठीक है, बराबर भागफल। पूर्ण अक्षांश की पलभा धन भागफल बराबर अभीष्ट अक्षांश की पलभा। ये सूत्र है, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मेरे दिमाग में अभी अभी आया और मैंने लिख दिया। कैसे निकालेंगे अगर 25-27 की निकालना हो तो देखिए, पहले तो पलभा का अंतर करें। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा गुरु जी। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, यहां तो स्पष्ट दिख रहा है। क्या सभी के ऐसा ही हो रहा है क्या? क्या कुछ बड़ा? हाँ, थोड़ा सा अंतर आया गुरु जी, लेकिन ठीक है, हम चल लेंगे। गुरुजी, बोर्ड के आसपास की जगह छूटती है आधा फीट। अगर थोड़ा सा और आगे मोबाइल आगे जाएगा तो शायद और क्लियर आ जाए, क्योंकि बोर्ड के दोनों तरफ जगह छूट रही है। सिर्फ बोर्ड ही बोर्ड कवर हो जाए तो शायद और भी। हमको आधा फीट दोनों तरफ जगह छूट रही है। नहीं, आधा फीट नहीं छूट रही। अब मेरे यहाँ तो फिक्स आ गया है, और अब शायद अब इतना दिक्कत नहीं आ रही। सही आ गया गुरु, सही आ गया, सही आ गुरु, सही आ गया, सही आ देखिए, हो ठीक है, ठीक है, सही है।
हाँ, आप ऐसा करें, आप आपके वहां पर इसको जूम करो। मतलब जैसे आपके वहां जो आधा आधा फीट जगह छूट रही है उसको ऐसे पकड़कर चौड़ा करो, पूरे में फैल जाएगा वो। आप अपने वहां पर करो, ऐसे पकड़ के हाँ, कर लिया चौड़ा कर लिया। करोगे, कर लिया, आ गया पूरे में। अच्छा ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अक्षांश 25-27 की पलभा निकालना है। तो अपने को इससे कम किसकी मिलेगी, 20 की मिलेगी, इससे ज्यादा 30 की मिलेगी। तो 25-30 की पलभा में से 25-20 की पलभा घटा देंगे। 10 कला का अंतर आएगा, यहां पलभा लिखनी है। अब पलभा लिख देता हूं मैं। 25-30 की पलभा है 5.7237, 5.7237, 5.723706-392, उसमें से 20 की घटाएंगे, 5 अरे नहीं, गलत लिख दी मैंने, उसमें से 20 की घटाएंगे तो 5.068017609 घटा दूंगा मैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक नहीं समझ में आया, ऐसा कोई गणित नहीं रहा है। 12 में से 9 3 8, 13 में से 6 7, 13 में से 8 5, 10 में से 2 8, 17 में से 10 7, 2, 12 में से 8 गए 4 और ये 0.0। अब इसमें 10 का भाग लगाना है, भाग लगाने का दिमाग इन लगाना है, दशमलव भागी 10, तो दशमलव उठ के यहां लगा दो। तो भागफल आएगा 0.0278573। 10 लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, दशमलव यहां से उठा के आगे लगा देना है, बस ये 10 का भाग हो गया। अब इसमें 25-20 की पलभा जोड़ देंगे, पर इसमें अभी गुना किसका करना है, 7 का करना है, ठीक है। अभिष्ट अक्षांश की पलभा, पूर्ण अक्षांश की पलभा धन भागफल, ये जो भागफल आया इसमें अक्षांश की जो शेष कला है उसका गुणा करना है। 10 का भाग डायरेक्ट अपनों ने इसमें लगा दिया। अब जो अक्षांश की शेष कला कितनी है, अक्षांश की शेष कला है 25-27 है, उसमें से 25-20 की हमारे पास है, तो अक्षांश की जो शेष कला बचती है वो 7 बचती है। उस 7 का गुणा इससे करना है। भले ही आप सूत्र में मान रखना चाहो तो कैसे रखेंगे, वो इस प्रकार से रखेंगे, पलभा का अंतर, ये पलभा का अंतर 0.040278573, अक्षांश का अंतर, अक्षांश की जो शेष कला है वो कितनी, 7 है बटा 10। भले इसको हल करो, भले पहले 10 का भाग लगाया उसके बाद 7 का गुणा कर दो, एक ही मान आएगा। इसको हल करोगे और इसको हल करोगे, एक ही मान आना है। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 8 56 और 4 60 हासिल 6, 7 सुती 49 और 6 55, 7 पंजो 35 और 5 40, 7 8 56 और 4 60, 7 49 49 और 6 55,
7 दूनी 14, 14 और 5 19, 7 चौक 28, 28 और 1 29 और एक 0 और बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक। ठीक है, भले ही इसको हल करो। हमने 7 का गुणा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 20 की पलबा है, 30 की है, तो बीच में बचते हैं 7, इसलिए 7 का गुणा किया। अब हमारे 25-20 की पलबा, 25-20 की पलबा और 7 कला की पलबा, 25-20 की पलबा हमारे पास ये है लिखी हुई 5.6809176009। अब इसमें जो हमारा ये आया गुणनफल, इसको लिखेंगे 0.2992999500502, इनको जोड़ देंगे। हमेशा ही जोड़ना है ये। 2 9 5 6 7 6 9 9 18 0 8 और 2 10 11 7 5 25-27 की पलबा। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। दशमलव के पीछे के अंक में 60 का गुणा कर देंगे। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी 25-30 की पलभा में से हमने 25-20 की पलभा घटानी ठहरी। 25-30 की पलबा में से 25-20 की पलबा घटाना है। इसके मान जो आए गलत घट गई क्या? गलत तो नहीं घट घटे गई हैं। क्या? गलत तो नहीं घटे हैं गुरुजी। हाँ, ये तो सही है। हाँ बोलिए, अब आगे बोले। तो इसको 10 से भागित करके इसमें फिर 7 से गुणा कर दिया। 7 का गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें 25-27 की पलबा चाहिए। हमारे पास 20 की है और 30 की है, 27 की चाहिए, तो वो जो 7 बचा उस 7 का गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना। और कहां पे नहीं आया समझ में? बाद में फिर इसको 7 की पलभा इसमें जोड़ दी फिर जो आया। हाँ, 25-20 की पलबा में 7 की जोड़ेंगे तो 25-27 की पलबा हो जाएगी। ठीक हो गया गुरुजी। ये गुरुदेव इसमें पलवा 60 की का मान लो ये किताब नहीं हो तो फिर 25-27 की पलबा का सीधा सूत्र से अपन पलबा निकाले। हाँ, वैसे भी निकाल सकते हैं। और ये तो हर पुस्तक में आपको पलबा मिल जाएगी निकली निकलाई। नहीं तो अपने पंचांग में सभी नगरों की पलबा निकाल के दे रखी है। जिस नगर की पलबा चाहिए उसकी मिल जाएगी आपको। मतलब 601 नगर है भारत के। आपके उज्जैन के मिल जाएंगे, प्रतापगढ़ के मिल जाएंगे, इधर आप जाओ बूंदी के मिल जाएंगे, कोटा के मिल जाएंगे। और ये सब जिले जिले सब ले रखे हैं मैंने। गुरुजी अल्मोड़ा के फिर मिल भी आप कोई जाएंगे। भी आप कोई अक्षर लिखते हो ना, जैसे अंक लिखते हो ना, इसको एक बार आप बोल दिया करो, क्योंकि हमको साफ नहीं दिखता था, हम उसको बोलते में लिख लेते हैं। जैसे कोई भी प्लस प्लस हाँ प्लस हाँ, करने के बाद जो नीचे मान आता है, अगर आप बोलते हैं हम वो लिख लेते हैं, क्या साफ दिखता नहीं कभी कभी। नहीं बोलता जा रहा हूं, नहीं मैं ये जोड़ता जा रहा हूं, नहीं बोलता जा रहा हूं। अब देखिए 710867652, इसमें 60 का गुणा कर देंगे। 60 का गुणा करेंगे तो 0 पहले ही लगा दो। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 54 और 1 55। हाँ, 6 पंजे 30 और 5 35 का 5 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39, 6 7 42 और 3 45 हासिल 4, 6 6 36 और 4 40 की 0 हासिल 4, 6 8 48 और 4 52 और 6 एकम 6 और 6 7 42। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक के बाद दशमलव है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक के बाद दशमलव है। अब देखो यहां 5 या 5 से अधिक हो तो यहां 1 बढ़ा देंगे, या 5 43 नहीं 43, तो इसको लिखेंगे 5 43। ये आपकी पलभा, शुद्ध पलभा एकदम से शुद्ध है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। किसी भी प्रकार से निकालेंगे तो यही पलभा आएगी। अब देखिए ये चीज आपको निकालनी है। विशोपका नयनम में निकली निकलाई दे रखी है, और इसका सूत्र भी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, आप उससे भी पलभा निकाल सकेंगे। पहले मैं ये गणितीय प्रक्रिया कर दूं, फिर सूत्र बता दूंगा, ताकि आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वो कैलकुलेटर नहीं भी चलाना आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, अपने इस पुस्तक से आप इस प्रकार से पलभा बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। श्री भादव माता पंचांग है। हाँ गुरुजी, जैसे 5 42 और फिर अगर 42 के बाद जो अंक है उसको वापस 60 से गुणा कर दे तो 65 गुणा 60 अगर करते हैं तो लगभग 37 आ जाएगी, 37 38। हाँ ऐसा भी कर सकते ना, 5 42 38 भी लिख सकते ना गुरुजी? एक बार और गुणा कर दो ना इसमें, ये अभी कर देता हूं, 2 मिनट लग रहे हैं। 0 ये वाला 6 का 0 में 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 निम 54 और 3 57, 6 पंजे 30 और 5 35, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 6 36 और 3 39, ये 39 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक के बाद दशमलव, तो ये लिख लो यहाँ 5 43 39 पलभा। 5 42, हाँ 5 42 39, वहां अधिक कर दिया था उन्होंने, इसलिए इसको 5 42 ही रखेंगे। 5 42 39, ये एकदम से करेक्ट। इसको कहते हैं अंगुल, इसको कहेंगे व्यंगुल। पलभा अंश कला में नहीं होती है, ठीक है, और ये प्रतिव्यंगुल। ठीक है, या इसको 5 43 ले लेंगे, सीधा तरीका है। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बूंदी से हमारे नवराज जी अपनी सहमति दें कि हाँ मुझे समझ में आ गया, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आपके जो साथी हैं, आपको तो आ ही गया होगा, परंतु आपके साथी की तरफ से सबको आ रहा है? हाँ मेरे को तो आ रहा है। हाँ आपको तो आ ही रहा है, आप तो विद्वान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर सबको आ रहा होगा। फिर भी किसी को कोई समस्या है तो निसंकोच पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी कराया जाए उस पर 1 या 2 दिन में ही प्रश्न कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मान लो 8 दिन बाद पूछ रहे हैं तो मेरे भी ध्यान से विस्मृत हो जाता है, और अगर आपको कुछ करना है, सीखना है, तो दिन भर इसमें लगना पड़ेगा। अगर आप दिन भर इसमें लग के और इसको ये 60 का गुणा की संख्या कितनी ऊपर है? ये 60 का गुणा की इससे संख्या कितनी ऊपर है? ये हाँ 6 5 2 0 ना इस 60 का गुणा कर, हाँ ये 0.710 ये लिख रखी, ये वाली तो संख्या है 710867659 ये एरो लगा रखा है कि इसको उठा के मैंने यहां लिखा, इसमें 60 का गुणा किया, बाकी बाहर का बाहर निकाला, फिर 60 का गुणा किया, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाती है हमारी। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। आज का हमारा प्रकरण क्या है, प्रकरण नहीं बताया मैंने और सीधा चालू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मौखिक बता दिया था, लिखा नहीं है। लग्न सारणी बनाने की बताया था मैंने। लग्न साधक
सारिणी निर्माण। इसका प्रारूप मैंने आपको भेजा था, अगर किसी के पास नहीं है तो अपना पुराने साथी जो है व्हाट्सएप कर दे, ग्रुप में वापस से डाल दें ताकि दूसरों को भी ये मिल जाए। देखिए, हम इसको 5 43 लेंगे पलभा को, और सूक्ष्म करने वाले 5 42 39 ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेटर या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो वो 5 42 39 लेंगे और सटीकता आएगी। अब आपको करना क्या है, श्री भादव माता पंचांग निकालना है। इसके पृष्ठ क्रमांक, चाहे आपके पास 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पेज नंबर 102 निकालें। इस पर पलभा निकालने की पूरी विधि दे रखी है और पलभा निकाल कर भी बता रखी है, पलभा से स्वदेशोदय निकाल कर भी बता रखा है। आपको करना क्या है, पलभा गुणित 10 चरखंड, पलभा गुणित 8 2 चरखंड, और पलभा गुणित 10/3 3 चरखंड। ये चरखंड निकालना है, ठीक है। 10 8 10/3 का गुणा करना है, फिर पलभा निकालना है। पंचांग के पेज 102 पर, अगर आपको यहां समझ में नहीं आए तो वहां विस्तार से विधि दे रखी है, वहां से देख सकते हैं। 5 43 गुणित 10 50 430, 10 का गुणा 5 में 50, 10 का 43 में 430, और बराबर आ जाएंगे 6 7 42 57 10, ठीक है। 8 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, और 8 पंजो 40, 6 पंजे 30, 5 जुड़ जाएंगे, ठीक है। 5 43 गुणित 10/3, 10 का गुणा किया हुआ तो ये आ रहा है 57 10 भागित 3, 3 17 तिया 51, ठीक है। 3 तिया 9, बस 17 3, एक पीछे ले जाएंगे, 60 आएंगे, फिर 20 आएंगे, वो लंबा हो जाएगा। बस आपको ये 3 याद रखना है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। लंकोदय 279, 299, 322, 322, 299, 279। यहां पर मैं ये फिक्स वाले ले रहा हूं। अगर आप वेद सिद्ध लेना चाहें तो मैंने
त्रिकोणमिति सूत्रों से आपको वो निकालना भी बता रखा है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। ये जो मान आया ये आया आपका पर विपर में, ठीक है, ये ध्यान रखें। और ये जो मान दे रखा है ये भी पर में है, घटा दो 5710। पहला चरखंड पहले में से, दूसरा चरखंड दूसरे में से, तीसरा चरखंड तीसरे में से, चौथा चरखंड तीसरा चरखंड चौथे में जोड़ना है, फिर दूसरा 4544, फिर तीसरा जोड़ना है 5710। तो 60 में से 10 गए तो 50, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 गए 2 और 2, ठीक। 44 और 16 60, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 4 गए 5, 57 और 12 में से 8 गए 4, 3, 7 2 9 2 1 3, 339, 44, 9 5 14, 9 4 13 और 1 14, 10, 9 7 16, 7 5 12 1 13, 336। ये बूंदी स्वदेशोदय, ये बूंदी में स्वदेशोदय का मान प्राप्त हुआ। इनको जोड़ेंगे तो 1800 आना चाहिए। 6 7 13, 3 16, 4 20, हासिल 2 और 1 3, 4 7 5 12 और 1 13, 5 18, हासिल 3, 3 6 9, 9 4 13, 9 22, 4 26 और 4 30, हासिल 3, 3 3 6 4 10, 3 13, 5 18, 2 20, हासिल 2, 2 3 5, 3 8, 3 11, 3 14 और 4 18। मतलब हमने जो गणित करी है वो करेक्ट है। अगर यहाँ 1800 से ऊपर आते या कम आते तो हमने कहीं गड़बड़ी करी है। ये गणित टेस्ट करने का तरीका है। अब इनको पूरे पूरे कर दो। गुरुजी जैसे अपन वेदोपलब्ध लेंगे उसमें भी दिक्कत, मतलब 1800 आएंगे क्या? कोई से भी लो, वेदोपलब्ध लो, प्राचीन लो, नवीन लो, 1800 ही आएंगे। इनमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे अक्षर की अगर प्रॉब्लम आपके मेरे को आ रही है, वेदों सबको आ रही है। क्या ये बोर्ड साफ सबको दिख रहा है यार, सिर्फ मेरे को ही ऐसा धुंधला दिख रहा है? आपका नेट कमजोर होगा तो धुंधला दिखेगा। तो बाकी आज की सबको क्लियर क्लास दिख रहा है में क्या? तो गुरुजी यहाँ भी वही हाल है। है गुरुजी गोपाल जी सही कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहा है। बस समझ में अच्छा, नहीं आ रहा थोड़ा कि मतलब वो और बिल्कुल 1 मिनट और आगे खिसका देता हूं मैं। अक्षर ना धुंधले हो रहे थे। हाँ ये थोड़ा ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अब तो ठीक है। ये हाँ ठीक है। गुरुजी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको पूरे पूरे कर देता हूं मैं। 222, 253, 205, 339, 345 गुरुजी 305 है और गुरुजी, वो 300। कौन सा? 205 की जगह तीसरे नंबर पे 305 और 336। ये पूरे पूरे हो गए।